ओ नो देव, अभी तो बीमार होके ठीक हुए हो, अब फिर से? अब क्या करें, वापस रूम में भी नहीं जा सकते। आई होप ये एडवेंचर महंगा ना पड़ जाए। देव चलो ऊपर चलते। क्यों? अरे ये आपका सेकंड अच्छू, चलो बीमार पड़ गए तो। अरे नहीं बाबा, ठंड में बहुत यहाँ मेरे पास बैठोगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अरे मेरे टाइनी माइनी खरगोश के टाइनी माइनी हाथ। What? अच्छा बाबा ओके, मेरे टाइनी माइनी खरगोश के गॉडजिला वाले हाथ। ठंड में जब मार पड़ती है ना तो बहुत जोर की लगती है। पता है जिसने भी पानी फेंका बहुत अच्छा काम किया। इतने ठंड में हमें ठंडे पानी से नहलाया और अच्छा किया। हाँ और क्या, इसकी वजह से हमें अपना रोमांस रिवाइव करने का मौका मिला। जब से शादी हुई है तब से प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते रहते हैं। ऐसे मोमेंट्स में हम रियलाइज करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कितने प्रेशियस हैं। तो हम कितना सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। मैं भी तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। सही कह रहे हो आप ना, मुझे कभी टाइम ही नहीं देते। देव, अगर माँ ने हमें यहाँ ऐसे बैठे हुए देखा, वो भी भीगे हुए, तो और कुछ भी रिवाइव हो जाएगा। अब चलो जल्दी उठो और अंदर चलते हैं, वरना डांट पड़ जाएगी। I still love you, Miss Rose. हमेशा तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। Just wait for it. Hi भाभी। Hi. How are you? Good. तुम कब आए? मैं बस अभी आया। एक्चुअली मैं रिया का वेट कर रहा हूँ। आज मूवी देखने का प्लान है। आई थिंक आई शुड सरप्राइज। मैं उसके कमरे में जाकर उसे सरप्राइज करता हूँ। खुशी की कोई मैसेजेस नहीं, फोटोज होंगी। हाँ, गैलरी भी एम्प्टी। Sonakshi? Weather is also good outside today. क्या हुआ? रिया मेरा फोन देखा क्या तुमने? आपने कहीं गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, मैं अंदर लेके आया था। आई एम श्योर। ये किसका फोन है? देव भैया मेरा फोन है। मैं वहां पे बैठा था तो शायद गिर गया होगा। ओह, ये थैंक यू। दो फोन कैसे मैनेज कर लेते हो? एक्चुअली ये भैया मेरा पर्सनल फोन है और ये मेरा वर्क फोन है। अब वर्क डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए इसलिए ये बंद कर देता हूँ। मेरा शक सही निकला। इसको अब भी मेरे ऊपर डाउट है। अच्छा किया जो मैंने जानबूझ के फोन छोड़ दिया। नाउ इट्स क्लियर। इससे तो बच के रहना पड़ेगा बेटा यान। वैसे अच्छा हुआ भैया आप मिल गए। आपकी परमिशन चाहिए थी। आपकी बहन को मूवी देखने ले जाना है। अच्छी लग रही। थैंक यू सो मच भैया। जा जाएगा। चलो थैंक यू। बाय। सी यू गाइस। बाय बाय। क्या कर रही थी तुम ये? अगर अयान देख लेता तो? मुझे अभी भी लगता है कि अयान हमसे कुछ छुपा रहा है। He's so smart. उसने जानबूझ के अपना ऑफिस का फोन यहाँ पे छोड़ा ताकि मैं देखूं। लेकिन मैं पता करके रहूंगी। तुमने ब्योमकेश बख्शी का कोई एपिसोड मिस नहीं किया।
सोनाक्षी तुम बेकार में शक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। और प्लीज, आज तो उसने देखा नहीं, अगर देख लेता या उससे शक हो जाएगा तो तुम समझ रही हो ना। सोनाक्षी। गुड मॉर्निंग बुआ। विकी तू यहाँ है? बुआ वो रात में ना हमारा एसी खराब हो गया था, तो देव भाई ने बोला कि यहाँ सो जाओ। तुम लोग यहाँ सोए? फिर देव और सोनाक्षी कहाँ सोए? देव ने कुछ कहा भी नहीं ऑफिस जाते समय तो? गुड मॉर्निंग माँ। अलीना उठ गई? नहीं सोनाक्षी, मुझे पता नहीं था कि ये लोग यहाँ पर सोए हैं। हाँ जी माँ, यही सोए थे। अलीना उठ गई? अभी नहीं उठी। देखो ना कैसे बच्चों की तरह सो रही है। मैंने इसको उठाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन ये तो फीमेल कुंभकर्ण से भी ज्यादा है। ये वैसे 11 बज चुके हैं, तुम लोग सोना चाहते हो तो? अरे नहीं माँ, एक्चुअली घर पे तो माँ रोज उसे उठाती थी ना, इसलिए बुरी आदत लगी। मैं उठाती। अलीना बोली उठ, 11 बजे। सोना सोने देना, अभी सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। जो मजाक कर रही थी। अलीना माँ खड़ी है, उठ। माशी को बोलना मुझे ना चॉकलेट वाला मिल्क चाहिए। अब जा ना, जाओ। माँ वो देर से सोई थी ना, और नई जगह है तो वो सोई नहीं होगी बराबर से। अली उठ, मेरी बात तो सुन। अलीना उठ उठ। अरे क्या कर रही है? इसके कान में क्यों चिल्ला रही हो? अरे सोने दो उसे, उठ जाएगी वो। और उसे परेशान मत करो। वैसे भी आज मेरी बहू का पहला दिन है ससुराल में, और गरीब की बेटी अपनी बहू का ख्याल अच्छे से रख सकती है। हाँ कल तो इस तरीके की सिचुएशन थी कि हम कुछ बोलने समझने की हालत में ही नहीं थे। बेटा मुझे ईश्वरी जी से बात करनी है। जिस तरीके की सिचुएशन में ये सब कुछ हुआ है, अलीना के लिए बहुत मुश्किल हो गया। बाबा मैं जानती हूँ आप माँ से क्या बात करना चाहते हैं। कल जैसे आपको लगा वैसे ही माँ को लगा, और बाबा ये सब इतनी सडनली हुआ तो उन्हें भी एक्सेप्ट करने के लिए वक्त लगेगा ना। सुन लिया सोना ने क्या कहा? मेरी बात तो अब सुनते नहीं। अरे तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं क्या बच्चा हूँ? बच्चे भी ना अपना बचपना छोड़ देते। ओहो, किच्ची को कितनी बार बोला है धोबी से ना लड़ा करे, जोर जोर में आवाज करता है। अरे ओ धोबी जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने मुझे धोबी कहा? नहीं आपको नहीं कहा मैंने अपने कानों से सुना, आपने मुझे धोबी कहा। हाँ नहीं मतलब मैंने कहा, पर मुझे लगा कि वो नहीं। आपको लगता है कि मैं धोबी हूँ? नहीं बाबा, माँ का वो कहने का मतलब नहीं था। हाँ भाई साहब आप आइए ना, बैठिए। आइए। आशा जी नमस्ते। नमस्कार। दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि आप लोग कब आए। आइए ना, बैठिए। कैसे आना हुआ? दरअसल हम लोग अलीना से मिलना चाहते थे। अच्छा किया। सोनाक्षी ने बुलाया कि नहीं? मैं बुला देती हूँ। किच्चू जाओ जरा अलीना भाभी को बुला लाओ। जी माँ जी। हाँ बहुत खुश होगी वो आप लोगों को देखकर। वैसे बच्चों ने अगर बताकर किया होता तो चीजें अलग तरीके से होती। खैर अब जो हुआ सो हुआ। लो आ गए वो लोग। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कैसी है? अच्छी हूँ। आजा बैठ। खुश रहो। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो दरअसल हम एलिना से मिलने आए थे। कल
सब कुछ ऐसा हो गया कि कुछ समझ ही में नहीं आया, तो हमने सोचा आज। अच्छा किया भाई साहब। वैसे भी क्या है ना कि अब तो आपका आना जाना इस घर में बढ़ ही जाएगा। एलिना, देख बेटा, तेरी मम्मा यहाँ नहीं है। उनकी तरफ से मैं तुझे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। अब ये घर, इस घर के लोग तेरे अपने हैं। विकी के मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देना, इस घर को, इस घर के लोगों को रिस्पेक्ट करना तेरे लिए सबसे पहले आना चाहिए। इस घर के कल्चर और ट्रेडिशन को तुझे पूरी तरह से अपनाना है। अरे वाह बहन जी, बातें तो बहुत अच्छी करती हैं आप। क्या आपने सोना बहू को भी यही सब कहा था यहाँ आने से पहले? ये थोड़ी सी अलग है उन बातों से, इसलिए। देखिए बहन जी, क्या है? देखिए बहन जी, अब हमारी दोनों बेटियां आपकी हो गई है। आप इन्हें प्यार से जो सिखाएंगी ये सीख जाएंगी। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, आपकी दोनों बेटियों को हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने सोनाक्षी को कभी इन चीजों में बांध के नहीं रखा, और ना ही भाभी इस तरह की है। आप निश्चिंत रहिए। मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ जिस तरह से आप लोगों ने शोना को अपने दिल में जगह दी है, हमारी एलिना भी वो जगह बना लेगी। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? अरे लाइट्स क्यों नहीं चल रही? फ्यूज का प्रॉब्लम होगा। किच्चू भैया को बुलाती हूँ। Hello, my precious. अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। सॉरी सॉरी।
ना 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 ना। आप इतने क्यूट क्यों हो मिस्टर दीक्षित? आयान थैंक्स आज के दिन के लिए। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सीरियसली आई कांट वेट टू गेट मैरिड टू यू। एक सेकेंड। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने का वेट नहीं कर सकते। सो सॉरी, बस 1 मिनट में आया। इट्स ओके। हेलो। अब तक उसके साथ हो? हाँ, अब तक तो उसी के साथ हूँ, बट जल्दी तुम्हारे साथ हूँगा। वैसे भी बहुत बोरिंग लड़की है यार। आई कांट वेट टू बी विद यू। तो जल्दी आ जाओ ना। अब मिसिंग यू यार। तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी इसलिए फोन कर दिया। अच्छा किया फोन किया। वैसे भी मिस बोरिंग के साथ बहुत बोर हो रहा हूँ। आई एम मिसिंग यू। तो जल्दी आ जाओ ना। अयान रिया को वहां छोड़ के किससे बातें कर रहे हैं? आई एम वेटिंग फॉर यू। लव यू। आई लव यू टू। ये अयान फोन पे किसको किस कर रहा है? ये अयान फोन पे किसको किस कर रहा है? कहीं खुशी? मुझे लगा था कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे कुछ शांति मिलेगी, पर अभी मुझसे और नहीं रुका जाता। हंसो मत, मैं कुछ बोल रही हूँ ना। तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। समझो ना खुशी, ये हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अभी नहीं आ सकता। अभी रखता हूँ, चलो। आई विल स्पीक टू यू। नो। तुम फोन बिल्कुल नहीं रखोगे, और अभी का मतलब अभी। तुम मेरे सामने उसे जाकर बाय बोलो। आई मिस यू आयान, प्लीज। अच्छा ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक। रिया, आई एम सो सॉरी। ये क्लाइंट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा। इट्स ओके आयान, आई कैन अंडरस्टैंड। आपका काम है तो आपको जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं। ओके, गुड नाइट। बाय बाय। सी यू। ये सब कितना वियर्ड है। किसी को ये अजीब कैसे नहीं लग रहा है? सिर्फ मुझे। अरे कहा ना, आई एम सॉरी, इमरजेंसी थी। नहीं, वो मुझे लगा कि मैंने किसी को कुछ देखा। अब तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं देखोगी। खुशी और अयान का सच तो सबके सामने लाना ही होगा, और वो भी जल्दी। करूं तो क्या करूं? खुशी अयान को लेकर बहुत इनसिक्योर है। अगर मैं अयान को ट्रैप नहीं कर सकती तो खुशी से सच तो बुलवा सकती हूँ। अयान खुशी की वीकनेस है और इसी का फायदा मुझे उठाना पड़ेगा। अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे खुद सब कुछ अकेला करना पड़ेगा, और वो भी जल्दी। खुशी, अगर तुम अयान से सचमुच प्यार करती हो तो उसके आसपास किसी और लड़की को देखकर जरूर जेलस होती होगी। यही सही टाइम है तुम्हारी इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने का। भाभी, भाभी, आज तो रीना भाभी का फर्स्ट डे है ना? जैसे आपने हम सबको कुछ ना कुछ बना के खिलाया था, वैसे आप भी बनाओगी ना? आई एम सो एक्साइटेड। खाना और मैं। निकी, अगर तुझे अपने मुंह का टेस्ट खराब करना है ना, ठीक है, बना लेती हूँ। नहीं, अब पहले दिन काम पे थोड़ी ना लग जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। तू आराम कर, गरीब की बेटी है ना काम करने के लिए। थैंक यू सो मच सासू माँ। और वैसे भी मुझे सुबह इतनी नींद आती है ना कि मैं बनाने कुछ जाऊंगी और बन कुछ जाएगा। और
तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल नहीं। अरे ये सब काम जो है ना वो तुम्हारी दीदी करेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजा बेटा। कमरे का एसी ठीक चला कि नहीं? तुम्हें क्या हो गया? अरे ओ माय गॉड, देव की हिक्की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजा बेटा। कमरे का एसी ठीक चला कि नहीं? तुम्हें क्या हो गया? अरे क्यों हंस रहे हो दोनों? कुछ नहीं, कुछ दिमाग में आया होगा इसीलिए हंस रहे हो। तुम बता दो, तुम्हें तो पता होगा क्या खुसर-फुसर चल रही है। मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता। हाँ भाभी, पता तो आपको ही होगा ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मामी आपको पता है क्या क्या खुसर-फुसर चल रही है इनकी? नहीं। अरे कोई तो बताओ यार। रिया बता दे, क्यों हंस रही है? कुछ नहीं माँ, वो ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अरे इतना सारा केचप खाएगा तो गला पकड़ लेगा। गला? नहीं माँ, मैं गला मतलब केचप नहीं खाऊंगा। हाँ मत खा। हे भगवान, ये क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या करता? रात को खिड़की खुली रखकर सोया था क्या? नहीं माँ, लगता है कोई बहुत ही बड़ा सा मच्छर आ गया है। मुझे तो लग रहा है कॉकरोच होगा, कॉकरोच कोई। हाय हाय, तो कमरों में दवाई छिड़कवानी पड़ेगी जीजी। हाँ हाँ सच में। नहीं मम्मी, कुछ छिड़काने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है किसी बहुत बड़े कीड़े ने काटा है। विक्की, ऐसा कौन सा कीड़ा है? वो कुछ लगाने के लिए लेकर आ जा, जा जल्दी से। देख बेटा, आज रात ना कोई बीमार नहीं पड़ सकता। आज रात अयान के घर वाले खाने पर आ रहे हैं ना। आज? हाँ, अयान की माताजी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि सगाई में देर नहीं होनी चाहिए, और मुझे भी ठीक ही लगा। अभी से पिंक हो रही हो। चुप कर तू। इतनी जल्दी क्यों माँ? अरे तो इसमें हर्ष क्या है? अरे अच्छी बात है ना, वो सगाई जल्दी करना चाहते हैं, बट लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? ओह नो, आज तो मैं डिनर पे होंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने ना हमारी शादी की पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो मुझे वहाँ जाना है। अरे घर का काम नहीं होता बहू। बहू? आई नो, इसलिए विक्की यहाँ पे रहेगा ना हम दोनों के बिहाफ पे, और मैं उन लोगों को बोल दूंगी कि विक्की को ना बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ओके ओके। एरिना, पार्टी करने की क्या जरूरत है आज? बाद में कर। सोना, तुझे पता है ना ये कितना डिफिकल्ट है सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो प्लीज। नहीं, पार्टी आज है तो पार्टी में आज ही जाएगी ना। वैसे भी मेरा तो अरमान था कि मेरी बहू ना मॉडर्न हो। तुम पार्टी शार्टी करो, घर के कामों में क्या रखा है। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच सासू माँ। बहू रानी। कुछ ज्यादा ही अयान की तरह नहीं बना मैंने। No, it's perfect. फिर से ऑनलाइन शॉपिंग? हाँ। क्या खरीदा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। हाँ, लेकिन मुझे कुछ खरीदना है। खरीद दोगी? क्या? मस्कीटो रेपेलेंट। हंसो मत, तुम्हारी वजह से ही हुआ ये। तो कम से कम बता देती, ऐसे ही ऑफिस चला जाता तो। ऑफिस चले जाते तो सबको पता चल जाता कि मिस्टर दीक्षित बड़े हो गए। अच्छा। इस खरगोश बहुत नॉटी हो रही हो आप, मिस्टर खरगोश। मस्ती आ रही थी। हाँ, मस्ती आ रही वो। अच्छा, आज ऑफिस नहीं जाना होता यार। ना 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 ये लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, लेट हो रहे हैं ना। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये कि एंगेजमेंट इतनी जल्दी हो रही है, तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही ना? एक्चुअली मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिससे माँ रिया को बुरा लगे। मैं इस डिसीजन से
दूर ही रहना चाहती हूँ, उसके बीच नहीं आना चाहती। तो ठीक है, मैं माँ से कह दूंगा कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है उसकी मर्जी से। अब मैं चेंज करता हूँ। अपनी दवाई ली? क्या लिख रहे हो? एलिना को लेटर लिख रहा हूँ। लेटर? मेरी बहन को आज तक एक एसएमएस नहीं लिखा, एलिना को लेटर लिख रहे हो? फोन कर लो ना बिजॉय। क्या बिजॉय? मेरे मन में जो कुछ है मैं उसको बोलना चाहता हूँ। अब ईश्वरी जी के सामने तो बोल नहीं सकता, उनको देखते ही तो माथा घूम जाता है और फोन पे वो बात करेंगी नहीं, तो इसलिए लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ, लिखो लेटर। मैं वैसे भी जा रही हूँ एलिना का कुछ सामान ड्रॉप करने, आपका लेटर भी दे दूंगी। ठीक है। प्रिय बेटी एलिना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही समझा है एंड आई होप कि तुम भी मुझे अपने पापा की तरह मानती हो। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की हर बात शायद समझ ना सकें, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे भी उन्हें समझने की कोशिश करें। एलिना, आज मैं अपने हिस्से की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बाप नहीं चाहता बेटा कि उसकी बेटी उसे छोड़कर दूसरे घर चली जाए, लेकिन हर बाप उस दिन की तैयारी जरूर करता है। मैंने भी की थी, लेकिन तुमने तो हमें ये चांस ही नहीं दिया। मैं बहुत हर्ट हूं बेटा, तुम्हारा पापा। तुझे याद है इस टाइम क्या हुआ था? तुझे याद है उसके बाद क्या हुआ था? ऑफ कोर्स मुझे याद है यार। तूने उस बंदे को इतना पीटा, इतना कौन मारता है यार किसी? अरे खुशी, तुमने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मतलब तुम्हारी हॉबीज क्या है, क्या पढ़ रही हो, कौन से कॉलेज में पढ़ रही हो? अभी गर्ल्स गैंग में मेंबरशिप लेना होगा ना, तो बताओ ना अपने बारे में। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि हम सबको साथ में हैंग आउट भी करना चाहिए। उससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे। सो शॉपिंग चलते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। गुड। जी, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको कोई जगह पसंद आई हो सगाई के लिए। एक बार देव जाकर देख आएगा और सब कुछ तय कर देगा। हाँ, वो क्या है ना जी कि जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना। आप सही कह रहे हैं, शादियों का सीजन भी है, जगह इजीली मिलेगी भी नहीं। आंटी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप बस बता दीजिए कि फंक्शन कहाँ करना है। हम तो ये भूल ही गए थे कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन के घर पे बैठे। मैं जनरली ऐसा तो नहीं करता, बट तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी तो मैसेज करने से खुद को रोक नहीं पाया। नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं। आप सब रिया से पूछिए, उसको जो पसंद है वही करेंगे। हर लड़का यही लाइन यूज करता है। आई एम श्योर कि ऐसे तुम्हें कई लड़कों ने कहा होगा, मगर ये मेरे लिए कोई पिकअप लाइन नहीं है। पर अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं लकी हूँ तो तुम अभी भी सिंगल हो, और समान लकी। मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर नहीं करती। Which means कि या तुम सिंगल हो या इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इज इट? मुझे कुछ नहीं कहना। क्लियर करने के लिए थैंक यू। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। समझ नहीं आता कि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कोई अपना रिलेशनशिप इट्स कॉम्प्लिकेटेड कैसे रख सकता है। वो गधा जो भी है दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। लेट मी गेस, ही टेक्स यू फॉर ग्रांटेड। कहीं चीट तो नहीं कर रहा है ना? ओ वेट 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 वेट, ओह गॉड, कहीं शादी तो नहीं कर रहा है? अरे अयान, ऐसे इशारों में रिया से क्यों बातें कर रहे हो? जाओ उसके साथ बैठो, बातें करो। हाँ भाई हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं। तो फिर ऐसे क्या? मीनाक्षी, सब ठीक है ना?
नीचे भी तुम बहुत परेशान लग रही थी, पूरा टाइम मोबाइल पे ही बिजी थी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस काम का स्ट्रेस। तो पहले बताती। स्ट्रेस के लिए मेरे पास एक गजब का सलूशन है। वेट, ये क्या है? ये मसाज ऑयल है। इसमें वाइलैंग और मेलोको बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो मेरे को प्रोनाउंस करनी नहीं आती, लेकिन मसाज करना तो आता है। You mean लैंग? तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रही हो? नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता लेकिन मसाज करना आता है। अच्छा, आपने मसाज करना कब सीख लिया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति रोज तैयार होके ऑफिस जाता है? मैं इंडिया गेट जाता हूँ और सबकी मालिश करता हूँ। वेरी फन। मुझे पता है आपको मसाज देना बिल्कुल नहीं। तुम अपने पति को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम्हारा पति बहुत कुछ कर सकता है। और इतनी कॉन्फिडेंट मत बनो मेरे बारे में, मैंने ऑनलाइन वीडियो देख के सीखा। अच्छा, बस गर्दन मत तोड़ना। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गर्दन का मसाज होगा? शट अप। अरे अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो, लगता है वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। ओह नो, मैंने तो ध्रुव वाली प्रोफाइल बंद ही नहीं की। देव, रुकिए ना, रहने दीजिए। क्यों? फिर तुम ही कहोगे कि मसाज अच्छे से नहीं हुआ। नहीं, आप अपने फोन पे देखिए ना वीडियो, ये लैपटॉप खराब है। खराब है? हाँ। अभी तो तुम इसी पे काम कर रही थी। तुम कुछ छुपा रही हो ना? नहीं, इसमें देखिए ना, वो खराब है। नहीं, अब तो मैं खराब लैपटॉप पे ही देखूंगा। देव, रहने दीजिए ना। पकड़ो इसे। ये ध्रुव कौन है? तुम उसकी प्रोफाइल से लॉग्ड इन क्यों हो? कोई ऑप्शन नहीं था। अब प्लीज गुस्सा मत होना। ये सब चल क्या रहा है? ये तो अयान की कजन खुशी है, तुम उससे चैट क्यों कर रही हो? क्या है ये? मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नॉर्मल नहीं है। तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था? सब लोग कितना नाराज हुए थे, पर उन्होंने क्लियर किया तो था कि खुशी उसकी कजिन है, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम अभी भी इस बात को लेकर बैठी हो। देव, अगर मैं गलत हूँ तो अच्छा है ना, पर मैं ये सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ध्रुव के नाम पे ये फेक प्रोफाइल बना लिया। मैं दोनों को रेड हैंडेड पकड़ना चाहती हूँ, बस। मीनाक्षी, लेकिन ये गलत है, किसी के नाम पे फेक प्रोफाइल बनाना सही नहीं है। आई नो देव, पर कोई ऑप्शन ही नहीं था, और मैं किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये सब रिया के लिए कर रही हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगी और माफी भी मांगूंगी। लेकिन अगर गलती से मैं सही निकली तो रिया की जिंदगी बच जाएगी ना। प्लीज। तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम अपना पॉइंट प्रूव कर सकती हो? मैं कुछ प्रूव करना नहीं चाहती देव, मैं बस चाहती हूँ कि रिया सेफ हो, वो अच्छे घर में जाए। That's all। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अब तुम इतनी श्योर हो तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी, तुम्हें कुछ तो लगा होगा। वैसे जिससे रिया का सवाल, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो मैं कैसा भाई और कैसा हस्बैंड हूँ? थैंक यू। तो बताइए सोनाक्षी बोमकेश बख्शी, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? फिलहाल तो हमें खुशी को एक डेट पे बुलाना होगा। Six pack abs, not bad. एक्चुअली ये तो बिस्किट्स हैं, मुझे पकौड़े पसंद हैं। सॉरी, अर्जेंट कॉल था इसलिए टाइम लग गया। अब डायरेक्ट पूछता हूँ, क्या हम कॉफी के लिए मिल सकते हैं कल? अरे ये तो मना कर रही है। क्या करूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं एग्जैक्टली कैसा हूँ ये तो मुझसे मिलकर डायरेक्टली डिसाइड कर लेना। मिलके अच्छा नहीं लगा तो फिर ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग होगी। मान जाओ। Well done, I suppose.
मम्मी दरवाजा बंद था, कम से कम खट करके तो आती। खटखटाया था मैंने, पर तुम लोगों को सुनाई देता अब ना। ये क्या कम, वो वैसे भी ऐसे थोड़ा ना कोई अंदर घुस जाता है, 2 मिनट रुका जाता है, वेट करा जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है ना अंदर। पता है बहू रानी, देखो ना मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, लो पी लो। सॉरी मम्मी जी, रात को ना मैं जूस नहीं पी सकती, हैवी हो जाता है ना। चलो कोई नहीं, अब इतनी मुश्किल से आपने बनाया है तो आप ही पी लेना। तो कितनी कमजोर सी हो गई यार आप। हाँ अच्छे से पियो इसको। और हम लोग ऐसे ही बस यहीं पर ही आइसक्रीम तक खाने जा रहे हैं बाहर। आइसक्रीम खाने जा रहे हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? बता देता तो मैं तेरे पापा को जगा के रखती ना। चल कोई बात नहीं, वो फिर चले जाएंगे, पर ये गरीब की बेटी है ना, बस अभी साड़ी बदल के। मम्मी जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, और अगर आप हमारे साथ आएंगे ना तो हमें और मजा आएगा। लेकिन बाहर बहुत ठंड है, और इस एज में अगर आप बाहर जाएंगी, कहीं बीमार हो गई है ना विक्की? हाँ बहुत ज्यादा ठंड है मम्मी, ऐसे बाहर मत जाओ आप इधर ही रहो और सो जाओ आप आराम से, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? सो जाओ और ये पी लेना। गरीब की बेटी को उल्लू बनाना कोई इनसे सीखे। बड़े आए मेरी उम्र की फिक्र करने वाले, अभी कोई बूढ़ी थोड़ी ना हो गई हूँ मैं। हाँ नहीं तो। मामी ये लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? और वैसे मामी आप इस टाइम पे ये जूस क्यों पी रहे हो? आइसक्रीम नहीं खा सकती ना, बाहर बहुत ठंड है। मामी क्या बोला आपने? वो लोग ना बाहर आइसक्रीम खाने गए हैं, बेचारे बच्चे। मैंने उनसे कहा कि बाहर जाकर घूम आओ, वो लोग तो कह रहे थे कि मम्मी आप भी साथ चलो, पर मैंने कहा कि बहुत ठंड है ना बाहर, तो मैं क्या करूंगी, है ना? ईश्वरी मेथी जरूर मंगवाना। हाँ भाई, ठंड के मौसम में मेथी के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। चटोरे सुना किच्चू जी, ताजी सब्जी ले आना, ठीक है? और गाजर मूली भी ले आना साथ। अम्मा संतरे खत्म हो गए। हाँ संतरे भी ले आना। तुम्हें ये सब कुछ याद रहेगा या लिखवा दूं? याद रहेगा माँ जी। अरे वाह ठीक है। क्या हुआ सोनाक्षी, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं माँ, बस चक्कर आ रहा। चक्कर? कैसे? क्या हुआ इस बच्ची को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। सोनाक्षी जीजी, कहीं इसने झींगे झिंगुर तो नहीं खा लिए? मैं अभी भैया को फोन करती हूँ, भाभी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैं देख कर आती हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, खुशखबरी है। भैया आप नहीं समझे। भैया जाइए जल्दी से मिठाई लेकर आइए, और निकी जा जल्दी रसोई से लाल मिर्ची ले आ। लेकिन ईश्वरी हुआ क्या है? अरे मिठाई और मिर्ची कोई नया एक्सपेरिमेंट है, जो बोला वो कर ना बेटा, जा। जीजी आजा बेटा, आजा, संभाल कर, एकदम संभाल कर, आराम से। बैठो, आराम से बैठो। हाय राम जीजी, 5 साल का कह के इन दोनों ने हमको बेवकूफ बनाया, और हम भी इतने भोले कि बेवकूफ बन गए। पूरी आधी डॉक्टरनी गरीब की बेटी को गोल गोल घुमा के खुद चक्कर खा रही है। मामी जी मैं भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, मैं दादी बनने वाली हूँ। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है मेरे लिए? सच? एक मिनट माँ, आपको कैसे पता चला? लो मुझे कैसे पता चला? खुद भी तो एक डॉक्टरनी हो ना, पर जब खुद को समझने की बारी आई तो नहीं समझ पाई ना। अब तुम्हें याद करके बताओ मुझे क्या हुआ है? माँ आपको नहीं लगता कि एक टेस्ट कर लेना चाहिए कंफर्म करने के लिए? लगता है अभी भाभी बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जस्ट टू बी श्योर। अब इसके लिए भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ये होने वाली दादी किस काम की बताओ?
4 बच्चों की माँ हूँ मैं, मेरी आंखों से बड़ा कोई टेस्ट नहीं है। और डॉक्टर तो सिर्फ मर्ज बता देगा, रिश्ते तो सिर्फ माँ की नजरें पहचानती है। मेरे देव का बचपन लौट आ रहा है। सोनाक्षी, कैसे बताओ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा। माँ, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। आपने अपना देव मेरे साथ शेयर किया। आप ना एकदम फास्ट निकली, तो मुझे इतनी जल्दी बुआ बना दिया। और मैं मासी, मासी नहीं चाची। हाँ, मतलब ये मेरा फेवरेट बेबी होगा। मेरा इसके साथ 2 रिलेशन है। थैंक यू भाभी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अरे दादी को तो पता चल गया, लेकिन अब जिनका पहला हक बनता है नाना नानी, उन्हें तो बता दे। माँ, पहला हक तो देव का भी बनता है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ, तुम फोन करो उसे। नहीं, इतनी बड़ी बात फोन पर मत बताना उसे। मैं होने वाले पापा का, मेरे देव का खुशी से भरा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ, जब तुम उसे बताओगी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अरे दादी को तो पता चल गया, लेकिन अब जिनका पहला हक बनता है नाना नानी, उन्हें तो बता दे। माँ, पहला हक तो देव का भी बनता है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ, तुम फोन करो उसे। नहीं, इतनी बड़ी बात फोन पर मत बताना उसे। मैं होने वाले पापा का, मेरे देव का खुशी से भरा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ, जब तुम उसे बताओगी। ओके, जैसे आप कहोगे वैसे ही करूँगी। तुम अपनी माँ बाबा को फोन लगा। हाँ, फोन। अरे फोन बज रहा है, उठाओ ना। की आश्चर्य, जो पेपर पढ़ने में लगे रहते हो हर वक्त। ये फुटबॉल उठाएगा ना, उठा फोन, फोन उठा। मत उठाओ, बैठे रहो दोनों। हेलो माँ। सोना, কেমন আছিস? माँ, आप जल्दी से वीडियो कॉल पे आइए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहीं एलिना ने कुछ? नहीं एलिना कुछ नहीं, वो एक्चुअली आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जल्दी से वीडियो कॉल पे आइए ना। हाँ, सौरभ जल्दी से लैपटॉप लिया, कॉल कनेक्ट कर। क्या हुआ मालिक? जाना लाना ताड़ाताड़ी। मुझे बात करवाओ ना, सोना का फोन है, लाओ। उसे हेल्प करो लैपटॉप कनेक्ट करने में, जल्दी से। मैं लैपटॉप लेके आती हूँ। अरे तुम बैठो, तुम कहीं मत जाओ। जा जल्दी से लेकर आ। रुक जा, हाँ, सौरभ ला रहा है लैपटॉप। माँ, जल्दी। 2 मिनट हो गया। माँ, उसे कहो हमें कॉल करे। हाँ, हो गया। कॉल करेगी? हाँ, 1 मिनट में कॉल करती हूँ। बहुत मजा आएगा। माँ, अपनी हंसी कंट्रोल कीजिएगा प्लीज। हाँ, ओके। ऐश्वर्या जी, नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक तो है ना? मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। अब बात है ही इतनी बड़ी कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। देखिए, हमारी जो बेटी है। हाँ जी, आपकी बेटी, उसी का सब किया धरा है ये। बधाई हो, आप दोनों नाना नानी बनने वाले हैं। मैं मासी बनने वाली हूँ। आमी दादू, तुम्हें दीदा। अरे बोल, दादा नहीं है, दादा, नाना है, नाना। मम्मी हमारा नाना को ना दादू ही बोलते हैं। अजीब है तुम्हारे यहाँ, सब कुछ उल्टा। भाभी, रिश्तों के नाम चाहे अलग हो, पर रिश्ते तो रिश्ते ही रहते हैं ना। मतलब आप अपने आप को आने वाले चुटका या चुटकी से बेशक दीदी बुलवा लो, पर रहेंगी तो आप मामी दादी ही। ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। मामा जी, अब तो मैं भी मामा जी बन गया। हम दोनों सेम एज के हो गए। विजय भाई साहब, आशा जी, आप आज रात में खाने के लिए यहीं पर आ जाइए। हाँ, अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो समधन जी, हम लोग जरूर आएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, आइए। आओ बेटे, आओ बैठो। सोनाक्षी बेटा, आप सब कुछ बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, ठीक है? काम करो, पर एकदम आराम आराम से अपना ध्यान रख कर करना। शुरुआत के 4 महीने में बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए खास ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, मैंने कहा ना, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी। तो फिर सिर्फ आराम करना। पर मुझे तो आज खुशी से मिलने जाना था।
वेयर आर यू? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आर यू श्योर? आई मीन तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद हूँ ना? ऑफ कोर्स आयान, वो आपको पसंद करते हैं, इसीलिए तो हमें उन्होंने मिलाया है। आपको पता है, मुझे ना अपनी माँ पे बहुत भरोसा था कि वो मेरे लिए जिस भी लड़के को चूज करेंगी वो बहुत अच्छा होगा। हाउ स्वीट। वैसे मुझे भी तुमसे बेटर लड़की नहीं मिल सकती थी। तुम्हारी माँ तो मुझे लाइक करती है, बट तुम्हारे भैया, क्या वो हमारे रिश्ते से खुश हैं? आपको पता है हमारे भैया ना हम तीनों बहनों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। आई मीन आपको पता है वो एकदम टिपिकल बिग ब्रदर टाइप है। और सच बताऊं तो अगर उनको आप पे थोड़ा सा भी डाउट होता ना तो वो हम दोनों को यूं अकेले मिलने नहीं देते। तो फिर तुम्हारी भाभी को मुझ पे इतना डाउट कैसे? मुझे अयान और खुशी की सच्चाई भी तो पता करनी है, अब क्या करूं? क्या सोच रही हो? नहीं वो एक मीटिंग थी, क्या मैं वो करके आऊं? मना तो नहीं करूंगी, पर अगर जाना बहुत जरूरी ना हो तो मत जाओ ना। क्या है ना बेटा, अब तुम पर सिर्फ अपनी ही नहीं, आने वाली नन्ही सी जान की भी जिम्मेदारी है ना। अब तुम जो कुछ भी करोगी, जो कुछ भी सोचोगी ना, उसे ध्यान में रखकर सोचना। काम तो होता ही रहेगा। ठीक है, मैंने जाऊंगी। सोनाक्षी, तुमने मुझे इस घर का दीपक दिया है और इस जोत की रक्षा करना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी फर्ज है। और इसके लिए हमें जितनी भी मदद मिले उतनी कम है, इसलिए सबसे पहले मैं भगवान जी से मदद मांगूंगी। तुम यही बैठो, आराम करो, मैं मंदिर में दिया रख कर आती हूँ। अभी आई। हेलो मिस्टर ध्रुव, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप मीटिंग में तो नहीं थे? नहीं, घर पे ही हूँ। एंड बाय द वे मैं ध्रुव नहीं, सोना बोल रही हूँ। लेकिन तुम घर पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो खुशी से मिलने जाना था ना? हाँ, पर माँ ने रोक लिया। Because I am pregnant. क्यों, कुछ हुआ तुम्हारे और माँ के बीच? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आपसे नहीं कह सकती कि आप पापा बनने वाले हैं। अजीब हो तुम। फिर खुशी के चैप्टर का क्या? वो तो कंटिन्यू रहेगा, मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगी। आप सुनिए ना, आप घर जल्दी आ सकते हैं आज? जल्दी क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे डरा रही हो? घबराने की कोई बात नहीं है, आप ही का घर है। अब मैं बस आपको मिस कर रही हूँ, आइए ना। ओके, आता हूँ, बाय। ओके बाय। यस, मैं माँ बनने वाली हूँ। I'm gonna be a mommy। अरे आराम से, क्या हुआ? तुमने देव को बता दिया? नहीं माँ, मैं तो बस खुद से ही ऐसे। माँ देखिए ना, मैं भी बच्चों की तरह बिहेव करने लगी हूँ। अरे ये बात ही ऐसी है, अभी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर तुम्हें इस बात का जब एहसास होगा ना, तब देखना, उसके बाद हर पल, हर खुशी, हर सपना, हर उम्मीद उस आने वाले के नाम पे होगी। अरे आने वाले से याद आ गया, आज शाम को खाने पर तुम्हारे माँ बाबा आने वाले हैं ना, क्या बनाओ उनके लिए बताओ? और सौरभ को क्या पसंद है? भाई होने वाला मामा है, कुछ भी खा लेगा। ठीक है, पर तुम यहाँ बैठकर आराम करना, जरा भी हिलना नहीं, ठीक है? अच्छा, तुम्हारी पसंद का क्या है बोलो? मुझे कुछ खट्टा खाना है। खट्टा कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। माँ मैं हेल्प करती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इस कमरे से बिल्कुल नहीं निकलोगी, सिर्फ आराम करोगी। बस ध्रुव और खुशी का मैं क्या करूं? रिया, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी से कोई भी दुखी हो। आयान, भाभी को जो भी डाउट्स थे ना, अब वो उनके मन में नहीं है। और अगर ऐसा कुछ उनके मन में है भी ना, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। और यू नो ना आयान, आई लव यू सो मच। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इन लड़कों से, सब एक जैसे होते हैं। खुशी,
खुशी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैफे है ना, कॉफी पीने आई थी। पर तुम यहाँ मुझे बताया क्यों नहीं? तुम रिया के साथ बिजी थे तो मैं क्या बताती। खुशी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम हमारे साथ चलो, तुमने ही मना किया था। फिर अकेले यहाँ आने का क्या मतलब है? उससे तुम्हारे साथ नहीं, उसे तुम दोनों के बीच कहते हैं। तुम ही बताओ रिया, तुम दोनों के प्लान में मेरा क्या काम? तो पूरी दिल्ली में तुम्हें यही जगह मिली थी? मुझे नहीं पता था यार कि तुम अपनी होने वाली वाइफ के साथ यहीं आ रहे हो। एंड व्हाई आर यू गेटिंग सो वर्क्ड अप? तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? ओके, लिसन, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कंसर्न। तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कम ऑन है यार, मेरी अपनी भी लाइफ है या नहीं? तुम दोनों तो शादी करके एक दूसरे के साथ बिजी हो जाओगे, मुझे भी तो अपने बारे में सोचने का हक है ना। एंड जस्ट रिलैक्स, एंजॉय। आई एम श्योर तुम दोनों एक दूसरे के साथ बोर तो नहीं होगे। बाय रिया। बाय खुशी। सी यू लेटर। खुशी, विजय, मामी वो सैलेड पास करना जरा। अरे आज तो डाइट छोड़ दो। ईश्वरी जी, खाना बहुत बढ़िया बना है, आप थोड़ा आशा को भी सिखाइए ना। जब देखो आलू पोस्त तो बनाती रहती है, वेज में और कुछ बनाती नहीं। हाँ भाई साहब, क्या मुझे नहीं पता? आपको पता नहीं, देव इनके एक एक खाने की तारीफ करता रहता है। मुझे तो डर लग रहा था कि आप लोगों को ये घास फूस वाला खाना पसंद आएगा कि नहीं। भाभी जी, आप इन्हें छोड़िए, मुझे खिलाइए वो वाले आलू जो आप बनाती हैं। जरूर, आप आइए घर। माँ बस। हाँ, और मामा जी बस, बहुत खा लिया आपने आलू, अब से आलू बंद। मैं बनाती हूँ आपके लिए कुछ। ये भाई साहब, ये आपके घर में भी हिटलर थी क्या? हाँ भाई, सारी धौंस मुझ पे जमाती है। मेरी बहू को, मेरी सोनाक्षी को कुछ मत कहिए आप। हाँ, आपके भले के लिए कह रही है वो। ले बेटा। माँ, बादाम का हलवा है, अच्छा होता है, खाना पड़ेगा। माँ, सोनाक्षी और बादाम का हलवा, ये क्या हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे एवरीवन देखिए, ये है हमारे फेमस देव दीक्षित भैया, सोते उड़े हुए उनके तो। देव, अच्छा बेटा, आजा 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 आजा। अरे बस खुश रहो। अरे बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है, आप सब लोग कुछ ज्यादा ही खुश नहीं? मुझे भी ऑफिस से जल्दी बुला लिया, क्या बात है? क्या देव बाबू, इंडिया का मैच जो है मैच देखने के लिए बुलाया? अच्छा देव, जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ। सोनाक्षी जा, इसके कपड़े निकाल कर दे देव से। हाँ माँ, और जल्दी से नीचे आ जाना। मुंह तो बंद कर लीजिए। चलिए, जा जा जा, जल्दी जा। रिपोर्टर निकी दीक्षित, मिस्टर देव दीक्षित के तो सच्ची में तोते उड़े हुए हैं। पर सौरभ दादा, अब देखना तो ये है कि जब भैया को पता चलेगा फिर क्या होगा। तुम्हें आईने में देखने की जरूरत नहीं, ये जानने के लिए कि दुनिया में तुमसे कोई खूबसूरत नहीं। वाह मिस्टर दीक्षित, आप तो शायर बन गए। मेरी गजल तो मेरे सामने खड़ी है। एनीवे, मैं ये चेक करने के लिए नहीं देख रही थी आना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बस यही देख रही थी कि पेट बढ़ गया ना मेरा, मोटी लग रही हूँ ना। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? मैं आंखें बंद करके भी कह सकता हूँ कि तुम मोटी नहीं हो सकती, कभी नहीं। पर वेट तो बढ़ेगा ही ना। वेट और तुम दोनों एक साथ एक सेंटेंस में बिल्कुल अजीब से लगते हैं, जैसे मामी और मैं। तुम हंस रही हो? तुम मेरी फैमिली पे हंस रही हो? नहीं, आपने तो अभी कहा ना। अब सोचो, मैं ऐसे वाला पति होता तो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पता नहीं तुमने क्या किया है, लेकिन अभी मैं नीचे से जब आ रहा था तो मैंने कोई अलग ही पैरेलल रियलिटी देखी। माँ और बाबा अच्छे से बात कर रहे थे, खुश थे। माँ ने तो मुझे खुद भेजा यहाँ तुम्हारे पास कि तुमसे कहूँ मेरे कपड़े निकाल दे। मामी तक खुश थी। क्या किया तुमने? तुमने उनको थोड़ा थोड़ा। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने जो भी किया परफेक्ट था। हमारी पूरी फैमिली कितनी खुश है।
तुम्हारे लिए लाइक्स यू, वो तुमसे प्यार करती है, जो और क्या चाहिए। सो हैप्पी। देव, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ तो बताओ। नहीं ऐसे नहीं, सबके सामने। सबके सामने? तो आज मैं कहता हूँ I love you। देव ऐसी झटके मत दीजिए। क्या हुआ, क्यों? आप चलिए, बाहर चलिए। सुनो, एक खरगोश हर रोज लोहार के पास जाता था, उसे कहता था कि गाजर है क्या? लोहार की? कामार। कामार। एक दिन लोहार को गुस्सा आया, उसने खरगोश के सारे दांत तोड़ दिए, फिर कहा अब खा के दिखा गाजर। फिर दूसरे दिन वो खरगोश जो है फिर से लोहार के पास गया और लोहार से कहा कि गाजर का हलवा है क्या? इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ भाई, खाओ खाओ फटाफट खाओ। डोंट लाइक दिस लोहार। खरगोश के दांत तोड़ दिए। देव आ गया। हाँ, देव आ गया। आओ, खड़े रहो। आओ सब लोग। क्या चल रहा है, ये सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? माँ बताना क्या हुआ? हाँ, बताना तो पड़ेगा ही, पर बताएगी तो वो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सोनाक्षी आओ। बताओ सोनाक्षी। नहीं भाभी, सस्पेंस आ रहा। तू चुप कर सोनाक्षी प्लीज। बताओ। नहीं नहीं मत बताओ, मत बताओ। बताओ। बता। कम ऑन सोनाक्षी। देव, आप पापा बनने वाले हैं। आप पापा बनने वाले देव। तुम दोनों ऐसे खड़े रहो। आने वाली नन्ही सी जान तुम दोनों की झोली खुशियों से भर दे। किच्चू जल्दी से मिठाई ले आ। एक होने वाली दादी के हाथ से पापा के लिए और एक होने वाली माँ की ओर से पापा के लिए। और ये होने वाले दादू के हाथ से। एक होने वाली दादी के हाथ से पापा के लिए और एक होने वाली माँ की ओर से पापा के लिए। और ये होने वाले दादू के हाथ से। स्पेशल मौके पे ना एक अच्छी स्माइल दो, एक सेल्फी तो बनती है। क्योंकि बच्ची तुझे ना सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, सेल्फी 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 जब देखो। अच्छा देख ना, इतने सारे लोग हैं तो ये मोमेंट्स ना कैप्चर होने चाहिए, इसलिए सेल्फी नहीं सबके साथ पिक्चर ले। चल चलो चल चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मिनट। हाँ रेडी, 1 2 3 स्माइल। तुम्हारा आना तो बहुत शुभ हुआ। मेरे छोटे से देव को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसका भी एक छोटा अंश आने वाला है। है ना? कैसे भौचक का असर रह गया है। आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देव? हाँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरा छोटा सा देव खुद पिता बनने जा रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है।
मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ देव। सच, ये तो मैंने सुना था कि असल से सूद प्यारा होता है, पर अब जाके मतलब समझ में आ रहा है। ये तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, बहुत जक्का का, बहुत जक्का। चलो सोनाक्षी, अपना खाना पूरा करो। अरे माँ, पर मैंने खा तो लिया। पूरा कहाँ खाया बेटा? अब तुम अकेले के लिए थोड़ी ना खा रही हो, अब तो किसी और का भी ख्याल रखना है ना। और ये मैं तुम्हारे माँ बाबा के सामने बोल देती हूँ, ये गाजर मूली और ये सलाद वलाद का परहेज अब बंद। बहुत बदली है मेरी न्यूट्रिशन, अब मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी। चलो आ जाओ बेटा। चलो तुम भी खा लो बेटा। सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांस है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। सारे रिपोर्ट्स मैंने खुद क्रॉस चेक किए हैं, पर अगर सोनाक्षी मां बन सकेंगी तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी। तुमने शोना का रिपोर्ट कलेक्ट किया? डॉक्टर ने कहा कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सोनाक्षी के रिपोर्ट्स है ना ये? हाँ माँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। वो मेरी रिपोर्ट्स? ये सच अभी किसी के सामने नहीं आ सकता। सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांस है। 7% सारे रिपोर्ट्स मैंने खुद क्रॉस चेक किए। सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांस है। बच्चे के आने से पहले ही देखो कितना कुछ बदल गया। ईश्वरी जी खुद हमारी सोना को अपने हाथों से खाना खिला रही। ईश्वरी जी अपनी बहू की सास से मां बन गई। सोनाक्षी, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, पर हमने आपस में काम बांट रखे हैं। लेकिन यही तो बदलना है ना माँ। नेहा इस घर में जरूर खुश होगी, पर सोनाक्षी, हमने तुमसे पहले ही कहा था नेहा की किसी भी बात में दखल मत दो, पर तुमने सुनी ही नहीं हमारी बात। माँ, इस गाड़ी में क्या क्या है? हल्दी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक। माँ, लेकिन इन सब चीजों की तासीर और भी गर्म होती है, इससे बॉडी में गर्मी होती है, बुखार नहीं उतरेगा। सोनाक्षी, इस समय तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। रिपोर्ट्स में जो लिखा है उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये रिपोर्ट्स है और एक तरफ माँ और सोनाक्षी दोनों इतने श्योर हैं। वो लोग भी इतने गलत तो नहीं हो सकते ना? तो क्या ये रिपोर्ट्स गलत है? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? इतनी सारी चीजें होती हैं इस दुनिया में, और ये रिपोर्ट्स भी तो कितनी पुरानी है। और वैसे भी माँ और सोनाक्षी दोनों को ऐसा नहीं लगता। मैं क्या करूं? इन रिपोर्ट्स को मानूं या जो माँ और सोनाक्षी को लग रहा है उसे मानूं? मुझे आज में जीना चाहिए। देव, क्या फाड़ कर फेंक रहा है? नहीं माँ, वो फोन लेने आया था, कुछ पुराने कागज। अच्छा छोड़, मुझे बताना कि वो अंग्रेजी में शुक्रिया कैसे कहते हैं, सिखाना। थैंक यू। थैंक यू।
बहुत प्यार करता है ना अपनी माँ से, इसीलिए अपना फैसला बदलकर मेरी बात मान ली। तुझे नहीं पता तूने क्या किया देव। अब हो सकता है तुझे प्यार बांटना पड़ेगा। हो सकता है जो आने वाला है उसे मैं तुझसे ज्यादा प्यार करूं। हो सकता है कि उसका तुझसे ज्यादा ख्याल रखूं। देख, मैं पहले से बता रही हूँ, बाद में मुझसे लड़ना मत। मैं तुझसे कभी लड़ सकता हूँ क्या? जानती हूँ, इसीलिए मेरे मन की बात समझकर मुझे तेरी इतनी बड़ी खुशी दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखना, इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का। हमारी सोना? हाँ, कब तक वो सिर्फ तेरी बनी रहेगी? मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? देख बेटा, अब मैं जो करूंगी सो करूंगी, पर तुझे भी सोनाक्षी का बहुत ख्याल रखना होगा। मुझे पता है तू रखता है ख्याल, पर उससे भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब ना तो उसे उसकी जो मर्जी है लाकर दिया कर, जहाँ उसे जाना है उसे ले जाया कर, आराम आराम से, पर ले जाया कर। उसे हमेशा खुश रख, कोई भी तनाव नहीं रहना चाहिए। क्या होता है ना बेटा, ऐसे वक्त पर ना एक पत्नी को देखभाल की नहीं, अपने पति के साथ की जरूरत होती है। तो एक अच्छा पति तो है ही, अब सही मायने में अच्छा जीवन साथी बनकर दिखा। जितना वक्त तू बिता सकता है ना सोनाक्षी के साथ, उतना वक्त तू सोनाक्षी के साथ बिता कर। समझ रहे हो ना देव? क्या दिख रहा है? तुझे देख रहा हूँ कि ये मेरी माँ है। पता है, मैं हमेशा चाहता था कि तू सोनाक्षी को उतना ही प्यार करे जितना मुझे प्यार करती है, और जितनी उम्मीद थी मुझे इस बात की, जितना विश्वास था तुझ पे, उतना ही इस दिन का इंतजार भी था। और आज तो ऐसा लग रहा है कि तुझे मुझसे ज्यादा सोनाक्षी की फिक्र है, अपनी बहू की फिक्र है। मुझे तुम दोनों की फिक्र है बेटा। तुम दोनों ने मिलकर मुझे ये खुशी दी है, पर मैं समझ सकती हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। मैं भी अपने अंदर एक अच्छा सा बदलाव महसूस कर रही हूँ। बच्चे के मुंह ने आखिर एक सास की कमजोरियों को हरा ही दिया। अब मैं सास नहीं, बस दादी बनना चाहती हूँ। देव, थैंक यू। चला, अपनी पत्नी के पास बैठ यहाँ और उसका ख्याल रख। मैं हलवा लेकर आती हूँ। आशा, तुमको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? मुझे तो लड़की चाहिए। लड़का हो गया तो तुम्हारे जैसा निकला तो? देव, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन क्या, मुझे लगा आपका मूड सही नहीं है। क्या हुआ, मैंने कुछ किया? जो बात सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी वो सबको बता, मुझे लास्ट में बता। अरे मैं तो आपको बताना चाहती थी, लेकिन माँ ने रोक लिया। कहा कि सबके सामने बता दो जब आप घर पे आएंगे, इसलिए फोन करके नहीं बताया। ठीक है, माँ से ही बात करो, फिर मुझसे बात मत करो। अरे देव, आई एम सॉरी, कहा ना, आप नाराज मत हुए प्लीज, वरना मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। देखिए ना यहाँ, मेरा छोटा खरगोश माँ बनने वाली है, और एक टाइम महीने से खरगोश आएगा। वो खरगोश आप जैसे नाटकबाज से तो बेटर होगा। अरे सोना बेटा, तू तो कुछ खाना खा ही नहीं रही है। ऐश्वर्या जी ने तेरे लिए खाना रखा हुआ है। कैसे खा सकती है वो खाना, जब आपका ये दामाद उसका हाथ पकड़कर बैठा है? खाने के लिए तो हाथ चाहिए ना। हाँ? अरे भाभी, ऐसे हाथ क्यों छोड़ा रहे हो आप? अब तो वैसे भी भैया को आपको इतना सारा प्यार देना पड़ेगा ना, आई मीन डबल प्यार देना पड़ेगा ना, एक आपके हिस्से का और एक बेबी के हिस्से का। बिल्कुल सही कहा रिया। अब
तू सोनाक्षी को इतना प्यार दे कि उसका वजन दुगना हो जाए। चल खिला उसे अपने हाथ से, खिला। नहीं, अरे बादाम का हलवा है। अरे मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के इतने फायदे होते हैं। भैया ये भी खिलाओ भाभी को। हाँ दो सब दो यार। जिया, आई एम सॉरी, आज मैंने तुम्हारे लिए जो प्लान किया वो फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहुत ही जल्द आयन का सच तुम्हारे सामने लाऊंगी। आई प्रॉमिस, तुम हमेशा सेफ रहोगे। ढोल बज रहा है। ढोल तो यहीं बजेगा ईश्वरी जी। अरे इतनी खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन तो बनता है। मैंने बुलाया ढोल वालों को। दिल्ली में रह के दिल्ली वालों की तरह सेलिब्रेट करना हमको भी आता है। आपने बुलाया? जी। ओहो नेशो, यू आर सुपर हिट। ओए चक्के पटने चलो। कब पता चला? आज सुबह। तो चेकअप कब करा है? अब तक किया नहीं है। तो पता कैसे चला? वो सुबह सुबह ना चक्कर आ रहा था और उल्टी जैसा फील हो रहा था, तो माँ को तो सब सिम्टम्स पता है, एक्सपीरियंस है ना माँ को। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना। कल टेस्ट करा लेंगे। हाँ, मेरे मन में भी ये बात आई थी कि एक बार टेस्ट कर लूं। क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए, और क्या। तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ और भी सोचता है? हमारी शादी हो गई है, अब काम वाम नहीं करना। तो तुझे प्यार करना ये भी तो काम ही है ना मेरा। कितनी लकी है तू, ये देख। ऐसा कोई पति मिलता है जो इतना प्यार करता हो? बीवियां रोती रह जाती है कि भाई मेरे पति के पास टाइम नहीं है, और देख मैं तेरे पास रहता हूँ, प्यार करता हूँ तुझे। अरे ढूंढने पे भी विक्की जैसा लड़का नहीं मिल सकता, तू ट्राई करके देख। तो ऐसा करते हैं, मैं ट्राई कर देख लेती हूँ, है ना? सोचो ही मत ऐसा, बता रहा हूँ मैं, गला कोट दूंगा मैं तेरा। हाँ वाइफ है तू मेरी, और ये जो सिंदूर लगा रखा है ना तूने, मेरा स्टैम्प है तुझ पे। ये सिंदूर, ये तो जब मैं नहाती हूँ ना तो निकल जाता है। मंगलसूत्र तो नहीं निकलता ना। मंगलसूत्र? लेकिन ये तो मैं निकाल सकती हूँ। जान ले लूंगा तेरी, तो निकाल के देखे बोली। हाँ निकाल के देख, जान ले लूंगा मैं तेरी। ये जो तुम्हारा केवमैन वाला इंस्टिंक्ट है ना, बहुत क्यूट। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी फिल्मी है। बेबी तुमने तो मेरे सोल पर अपना स्टैंप लगा लिया है। सच्ची? उसमें बहुत क्यूट लगती है, बहुत क्यूट लगती है। चल काम करते हैं, हम लोग भी घर वालों को खुशखबरी सुनाते ना। अरे क्या? और कितना टाइम लगेगा विजय? अरे 9 महीना, जितना टाइम में बेबी आएगा। माँ ये बेबी हमारा नाती बन नातिन हो पे। हाँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे नाम होना चाहिए ना। क्या ना? अरे जब बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा उसे कितने बड़े बड़े काम करने हैं। माँ तुम भी। तू तो पुराना जमाना का जैसे बात कर रहा है। अरे सोच, आजकल ट्रेंडी नाम। तो बताओ ना, बंटी कैसा रहेगा? बंटी? हाँ माँ तुम भी ना तो ये ऑफिशियल नाम लगता है ना घर का। आप बंगालियों के ऐसे नाम कैसे सोच सकती है? उसका नाम होना चाहिए जैसे संजॉय, ब्रिंजॉय, दुर्जॉय, नमन जॉय। प्लीज हाँ विजय, ये सारे नाम एक जैसे साउंड करते हैं। जॉय जॉय। हाँ थोड़ा थोड़ा है। एक्चुअली मुझे लगा कि ये नाम मेरे नाम के साथ राइम करेगा तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। आई कांट बिलीव बाबा आप मेरे ही बाबा हो। I mean, इतने स्वीट बातें जो कर रहे हो। हाँ स्वीट भी ठीक है, पर आइडिया अच्छा नहीं। क्यों? बाबा
ये सोचिए कि देव बाबू की माँ ये सब नाम कैसे ले पाएगी। आपका इतना अच्छा नाम है विजय, वो आपको कैसे बुलाती है विजय भाई साहब। सोचिए, संजय को संजय कर देगी, दुर्जय को दिरजय कर देगी और नौमनजय को नमजय कर देगी। यू आर राइट सौरभ, इस लेडी से ना हमारी कोई खुशी नहीं देखी जाती है। अरे एक नाम भी ठीक से नहीं ले सकती। ये बात जब देखो तब उनके पीछे पड़े रहते। संदन जी हैं भाई। देव, थैंक यू। आप पापा बनने वाले हैं। मेरा छोटा सा देव खुद पिता बनने जा रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं देव। अब देखना, मैं सोनाक्षी को ना एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का। हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं, सर भी नहीं झुकाऊंगा। सोचा था खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन माँ मेरे बारे में इतनी बातें करती होगी ना, लगता है जरूरत नहीं है। तुझे कौन नहीं जानता। सच तो ये है, ये तेरी आरती, तेरा चालीसा, ये सब कविताएं अच्छे अच्छे बोल हैं तेरी तारीफ में, जिनमें कोई सच्चाई नहीं। ये वैसे है जैसे एक बच्चे को कहा जाता है कि चंदा मामा है, वैसे ही लोगों ने पता नहीं कितने रिश्ते जोड़ रखे हैं तुझसे। वो सब रिश्ते झूठे हैं वो रिश्ते, उतने ही जितनी वो कहानियां झूठी हैं। मैंने आज तक कोई तेरा चमत्कार नहीं देखा, ना ही तेरी दया, तेरी इंसानियत तक नहीं देखी मैंने आज तक। फिर भी लोग तुझे मानते हैं, तुझसे ही सब कुछ मांगते हैं, तेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुझे बहुत पावरफुल कहते हैं। तो आज मेरी भी एक छोटी सी बात मान ले, सोनाक्षी की प्रेगनेंसी की बात को सच कर दे, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। मतलब देव, माँ और मैं तीनों एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, एक और सा रिलेशनशिप। फिर तुम्हारे आने के न्यूज़ से ही सारे ऑड्स इवन हो गए। माँ और मेरी सारी प्रॉब्लम्स, सारी शिकायतें दूर भाग गए। मैं उसके बाद तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं रखूंगा, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। जो हुआ उसे भी भूल जाऊंगा। भूल गए, जो हुआ सब कुछ भूल गए। न माँ को याद है, न
ना मुझे। ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। आई थिंक तुम हम सब के लिए बहुत ही लकी हो। अब मुझे पता चला कि दीदा ने माँ का नाम आशा क्यों रखा, क्योंकि जब बेबी आता है ना तो सबके मन में एक होप, एक आशा जग जाती है। You know, you little one, मुझे पता है तुम मेरी लाइफ को बदल दोगी। बदल दे सब कुछ, झुका दे मेरा सर, तोड़ दे मेरा गरूर, तोड़ दे। लेकिन सोनाक्षी और माँ का दिल मत तोड़ना। इस बार तू मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकता। आपने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते? हाँ, तो नहीं मानता मैं भगवान ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया है। मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान कुछ चाहे तो वो कर सकता है। प्लीज प्रभु, प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज मेरी ये बात